हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज की वीडियो में बात करते हैं कि आध्यात्मिक वाइब्रेशन के साथ भोजन बनाएं और खाएं। माँ, आज रात के खाने में क्या बना रहे हो? अक्सर बच्चे अपनी मम्मी से खाने की फरमाइश करते हैं, खाने की मेन्यू की फरमाइश करते हैं और माँ भी जल्दी से खाना बनाने के लिए, स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और अंत में सबको भोजन बनाकर खिलाकर माँ थक जाती है और आराम करती है, क्योंकि भोजन बनाने की बारीकियों में वो बहुत गौर फरमाती है। उनका उद्देश्य रहता है कि परिवार के हर सदस्य को संतुष्ट करना और उनसे शुभकामनाओं को प्राप्त करना। फिर भी इस सकारात्मक पारिवारिक ऊर्जा के बावजूद कहीं भीतर सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा छिपी रहती है, जो कभी कभी भोजन को आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाने से रोकती है। फिर चाहे वह खाना खाने में कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, प्यार और शुद्ध ऊर्जा से बनाया गया भोजन न ही सिर्फ स्वस्थ होता है, बल्कि बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है और आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से शांति भी देता है। इसका कारण यह है कि हमारे इस भौतिक शरीर और गैर भौतिक मन के भीतर एक सूक्ष्म संबंध होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बोला भी जाता है, जैसा मन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। आपने देखा भी होगा कि माँ के द्वारा बनाया गया भोजन एक नौकरानी के हाथ से बनाए गए भोजन से काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, क्योंकि दोनों के द्वारा बनाए गए भोजन के उद्देश्य की पवित्रता में भिन्नता होती है। एक माँ अपने परिवार के प्रेम भाव में डूबी होती है तब भोजन बनाती है, और एक नौकरानी जल्दबाजी में अपने घर के तनाव को लेकर या किसी और जगह पर भी काम के लिए जाने के तनाव में रहकर खाना बनाती है। लेकिन नौकरानी अपने खाना बनाने के काम को एक कमाई के रूप में देखती है। हो सकता है वह अपने घर का कोई तनाव रखकर खाना बना रही हो सकता है कि उसने कहीं और भी काम लिया हो तो वहाँ पे जाने की जल्दी में रहकर खाना बना रही हो, तो वो प्रेम भाव उसके मन में रहेंगे नहीं और खाना उस तरह से ऊर्जावान नहीं बनेगा। इसलिए भोजन हमेशा पवित्रता और प्रेम भाव से ही बनाना चाहिए और पवित्रता और प्रेम भाव से ही खाना चाहिए, जो किसी भी प्रकार की निर्भरता, आसक्ति और भय से मुक्त हो और सकारात्मकता से पूर्ण हो। भोजन बनाते समय स्वयं को एक सुंदर सृष्टिकर्ता के रूप में अनुभव करें, जो भोजन को एक पवित्र ऊर्जा के साथ तैयार कर रहा है, ऐसा महसूस करें। और यह पॉजिटिव एनर्जी, यह सकारात्मक ऊर्जा हमारे मन और शरीर के लिए दिव्य पोषण का कार्य करती है। खाना बनाने के दौरान मन में ये विचार न लाएं कि डेली मुझको ये बोरिंग कार्य करना पड़ता है, एक कठिन कार्य करना पड़ता है। इस तरह के नकारात्मक ऊर्जा न उत्पन्न करें अपने मन में। इसकी बजाय अपने मन में नियमित रूप से यह संकल्प करें और इसका नियमित रूप से पालन करें कि मैं प्रकृति द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों से भोजन बना रही हूँ। परमात्मा की याद से अपनी सुंदर आंतरिक स्थिति बनाएं, अंदर से खुद को ईश्वर भाव में रखें, प्रसन्न चित्त रहें। ऐसी कल्पना करें कि परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी इस भोजन में जा रही है। इस प्रकार जब आप और बाकी के सभी लोग इस प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं तो आपकी आत्मा और शरीर दोनों को लाभ मिलता है। इस प्रकार से भोजन बनाना प्रकृति के द्वारा दिए गए तत्वों का सम्मान करना है। जब ये प्राकृतिक तत्व अशुद्ध हो जाते हैं तो सिर्फ परमात्मा ही इनको शुद्ध कर सकते हैं। जब ये प्राकृतिक तत्व अपने मूल रूप में शुद्ध रहते हैं तो यह हमारी आत्मा को और हमारे शरीर को अच्छी ऊर्जा देते हैं। लेकिन आजकल प्रदूषण, गैस उत्सर्जन, पेड़ों की कटाई, केमिकल युक्त भोजन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सभी तत्व आज अशुद्ध हो गए हैं। साथ ही गलत तरीकों से उगाए गए फल सब्जियों के उपयोग से भी ये तत्व अशुद्ध हो गए हैं। इसके अलावा सूक्ष्म स्तर और आध्यात्मिक स्तर पर भी ये तत्व अशुद्ध हो चुके हैं। इसके पीछे का कारण मनुष्य के मन में चल रहे अशांत और अपवित्र भावनाओं वाले विचार हैं। इसलिए भोजन को खाने से पहले और बनाने से पहले उसको शुद्ध करना, पवित्र करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भोजन को खाने से पहले उसको शुद्ध करना, पवित्र करना निहायत ज़रूरी है।
भोजन को एक अच्छी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ईश्वर के स्मरण में, ध्यान में, योग में रहकर ही खाने को बनाया जाए। कुछ तामसिक खाद्य पदार्थ जैसे मांसाहारी भोजन, तम्बाकू, गुटखा, शराब आदि की निम्न सूक्ष्म ऊर्जा, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन की निम्न सूक्ष्म ऊर्जा हमारी आत्मा की शुद्धता में बाधक होती है। इन सभी तामसिक भोजन का हमारे शरीर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस तरह के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का भोजन हमारे मन को अशांत और आक्रामक बनाता है, एग्रेसिव नेचर हमारा हो जाता है और हमारे मन को लालच, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जैसी अन्य नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में ला देता है। अभी कुछ लोग यह भी बोल सकते हैं कि इन तामसिक भोजन को भी अगर हम मेडिटेशन करके ईश्वर को ध्यान कर खाएं तो इनकी शुद्धता को बनाया जा सकता है, लेकिन इस तरह के तामसिक भोजन को आप आध्यात्मिक रूप से भी शुद्ध नहीं कर सकते।